हेलो हेलो हेलो। हेलो। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? कौन बोल रहे हो? अरे आवाज नहीं आ रही क्या? इतनी देर का मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ तुम्हें तुम्हें तो आवाज भी नहीं आ रही। लेकिन आप कौन बोल रहे हो? वो भी बताऊंगा। पहले ये सुनाओ, क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, लेकिन आप कौन हो? बताओ तो सही, कौन बोल रहे हो? बता रहा हूँ, इतनी जल्दी क्या है? ये बताओ, कोरोना वोरोना सब ठीक है ना? कोई घर में कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं है कोरोना में? नहीं, आप कौन हो बता दो, नहीं तो मैं फ़ोन काट रही हूँ। मैं बात नहीं करती ऐसे अनजान व्यक्ति से। मैं विकास बोल रहा हूँ। विकास? विकास सर? हाँ, विकास सर। तो बोलो सर, कैसे फ़ोन किया? कुछ नहीं, बैठा था तो तुम व्हाट्सएप पे आते नहीं हो आजकल। मैंने ग्रुप में स्टडी मटेरियल डाला था तो सब लोग देखते हैं, लेकिन 2 दिन से तुमने देखा नहीं। मैंने चेक किया था तुम्हारा स्टेटस। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम आ गई क्या? नहीं सर, वो वैसे ही मतलब थोड़ी सी बिजी थी तो इसलिए देख नहीं पाई। लेकिन आपको मेरे ये नंबर किसने दिए? अरे व्हाट्स उस पे भी मैंने फ़ोन किया था, लेकिन वो व्हाट्सएप वाला नंबर तो स्विच ऑफ बता रहा था तुम्हारा। तो मैंने सोचा कि दूसरा नंबर होगा। फिर मैंने रुचि से पूछा तुम्हारा नंबर, तो रुचि ने बताया कि ये जो नंबर है ये स्वाति का नंबर चालू रहता है। तो एक ही नंबर से बनाया करो ना, दो दो नंबर से। फिर इधर से उधर कोई फ़ोन भी करे तो कैसे करेगा? नहीं सर, वो मतलब उस पर बहुत सारे कॉल वगैरह आते थे तो इसलिए मैंने वो सिम बंद कर रखी है। बस वो व्हाट्सएप उस पर व्हाट्सएप बना रखा है जो मतलब स्कूल में कोई काम वगैरह देते हैं तो उसके लिए वो। हाँ चलो, कोई नहीं। और सुनाओ, सब ठीक चल रहा है ना? जी सर, मेरा तो सब ठीक चल रहा है। आप कैसे हो? हाँ अच्छे हैं अभी तक तो। देखते हैं। अभी तक तो अच्छे हैं। बोलो सर, कैसे फ़ोन किया? अरे यार, फ़ोन करने में क्या है, तुम्हें रुचि ने नहीं बताया क्या? सर, रुचि से तो मेरी बात हुई 4-5 दिन हो गए, मैंने नहीं की बात। तो रुचि से पूछ लेना, वो बता देगी कि मैंने फ़ोन क्यों किया है। लेकिन सर वो बताएगी, फिर उससे अच्छा आप ही बता दो ना। क्या बताऊं अब तेरे को? तुम समझते नहीं हो। 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन इतनी सी समझ नहीं है तुम्हें कि मैंने रुचि से तुम्हारा नंबर लेके, मतलब तुम्हारा पर्सनल नंबर लेके फ़ोन कर रहा हूँ। तो क्या वजह हो सकती है? मतलब थोड़ा बहुत मैं ख्याल रखता हूँ तुम्हारा, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि भाई कहीं उसके पढ़ाई वढ़ाई में कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, तो कर लिया इसलिए कॉल। हाँ, वो तो सही है सर, थैंक यू जो आप मेरा इतना ख्याल रखते हो। बट एनी कोई रीज़न हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं थोड़ी बिजी भी हूँ इस टाइम पे। ओके चलो ठीक है, चलो तुम्हारा काम करो। मैं फिर नाइट में कॉल करता हूँ तुम्हारे पास। सर नाइट में तो मम्मी रहती है ना, आप बता दो ना अभी जो काम है। अरे यार, मैं कैसे बताऊँ? सर बताने में क्या है, आप तो हमें शिक्षा देते हो,
आप बोलते हो कि कभी घबराना नहीं चाहिए, जो भी होता है साफ साफ बोलना चाहिए, और आप आज हमसे घबरा रहे हो। ऐसी क्या बात हो गई? अरे यार स्वाति, एक तो मेरे को सर मत बोला करो बार बार। क्यों सर? मैं आपको क्या बोलूँ अगर सर नहीं बोलूंगी तो? आप डायरेक्ट विकास नाम ले सकते हो मेरा, क्योंकि देखो मेन बात यह है कि हाँ, स्कूल में मेरा संबंध आपसे एक छात्रा का है, तुम छात्रा हो मेरी, लेकिन यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम एक दोस्त हैं और मैं तुम्हें अपने दोस्त की जैसे मानता हूँ। सर लेकिन जो है वो तो है ना, आप मेरे सर हो, आपने मुझे इतना सब कुछ सिखाया पढ़ाया, आप हमारे गुरुजी हो, हम तो स्टूडेंट आपके। तो ऐसा थोड़ी होता है, फ्रेंड तो फ्रेंड होते हैं, और आप हो, आप फ्रेंड आपकी जगह नहीं ले सकते, बात ये है। हाँ मुझे पता है, तो चलो फिर मैं शाम को बताता हूँ आपको। सर शाम को मैं मेरी मम्मी के पास होती हूँ तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी नाइट में, और फिर दिन में तो मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन नाइट में अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो मम्मी वगैरह ये पूछेंगी कि किसका कॉल आ रहा है, तो अच्छा नहीं लगता ना नाइट में बात करना। आप जो भी बात है बता दो। क्या बताऊँ यार, तुम रुचि से पूछ लेना यार। सर आपको मेरी कसम है, आप बताओ, तुम्हारी कसम, जो भी होगा मैं कुछ मतलब मुझे पता तो लगे नहीं, तो मुझे सारे दिन है ना मैं यही सोचती रहूंगी कि सर क्या बोलना चाहते थे, क्या बोलना चाहते थे। पहले तो ये बताओ, ये कोयल की आवाज कहाँ से आ रही है? सर मैं आम के नीचे बैठी हूँ इस टाइम पे, तो कैरी आ रही है, तो इसलिए मैं आम की रखवाली भी कर रही हूँ और यहीं पे पढ़ाई कर रही हूँ। एक बात है, मतलब ये जो कोयल बोल रही है ना, वो कोयल की आवाज इतनी अच्छी नहीं आ रही है, इतनी अच्छी तुम्हारी आवाज आ रही है। ओ सर आप तो ऐसे ही। हाँ सच बता रहा हूँ बेटा, सच में तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है कि कोयल भी फैल है तुम्हारी आवाज के सामने, और तुम मुझे शुरू से ही बहुत अच्छे लगते हो। जब से मैं आया था नया नया स्कूल में, तब से मुझे बहुत अच्छे लगते हो तुम, और मैं तुमसे बात करना चाहता था, फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। सर हम मतलब फ्रेंड से कम भी नहीं है, आप हमारा इतना ख्याल रखते हो, और हमें क्या चाहिए, इतना अच्छा पढ़ाते हो आप। अरे यार पढ़ाई मैंने क्या बोला, देखो स्कूल अपनी जगह है, देखो मैं टीचर हूँ, एज द टीचर आई नो, लेकिन वो मेरी टीचर लाइफ है, उसको छोड़ो। आप ये बताओ कि आप मुझे लाइक करते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर बहुत लाइक करते हैं सच में। आप जो पढ़ाते हो, पहले वाले सर थे वो मतलब पढ़ाते थे और हम उनसे पूछते थे तो कुछ हमें डांट देते थे, बताते भी नहीं थे, लेकिन जब से आप आए हो सच में मेरी मैथ इतनी स्ट्रोंग हो गई है सर, बहुत अच्छी, सच में बहुत अच्छा, मतलब आपने जो पढ़ाया है सच में पूरा समझ में आता है, और आपसे हम पूछ भी लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो आप हमारे मतलब मैं तो यही कहूँगी कि आप मेरे फेवरेट टीचर हो। ओके, अगर आप हमें इतना ही फेवरेट टीचर मानते हो तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं सर, आप हमारे बताया ना सबसे अच्छे टीचर हो। अगर बेस्ट टीचर पे निबंध लिखने को बोलेंगे ना तो हम आपके बारे में ही लिखेंगे। ओके, देखो स्वाति, बात ये है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुना? हेलो हेलो हेलो, अरे कुछ बोलो तो सही यार। सर कैसी बातें कर रहे हो आप?
क्या हो गया? आप विकास सर ही हो क्या? मुझे तो भरोसा भी नहीं हो रहा, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो सर? अब देखो, मैं मानता हूँ आपने मुझे इसी रूप में देखा होगा, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ यार। तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम, मतलब सच में मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। और सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, तो जो मेरे दिल में था मैंने बोल दिया। सर ये कोई बात नहीं होती है, दिल में हो जो बोल दिया चाहे वो गलत हो, ये आपने मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सर। गलत है ऐसा बोलना, आप कैसे सोच सकते हो ऐसा? आपकी शादी भी हो चुकी है सर, और मुझे इन चक्करों में नहीं पढ़ना सर, मुझे पढ़ना है। मैं आपको सबसे अच्छा टीचर मानती हूँ, इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। मैं इस तरीके से आपको मैंने कभी नहीं देखा, और प्लीज मेरे बारे में ऐसा मत सोचना सर। देखो, तुम शादी की बात कर रहे हो, हाँ शादी हो गई है, लेकिन तुम्हें बता दूं, जो मेरी शादी हुई है, सच बता रहा हूँ स्वाति, मेरी शादी है ना, मतलब एक शादी है। मैंने कभी, मतलब मेरी आज 1 साल हुआ है मेरी शादी को, लेकिन मैंने 1 साल में ना अच्छे से मेरी बीवी से कभी मैंने 1 घंटा बैठ के बात नहीं की। सर वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको अपनी बीवी से अच्छे से बोलना नहीं आता होगा, या आपकी बीवी को आपसे बोलना नहीं आता होगा, तो इसमें ये गलत है सर। अपनी बीवी को धोखा नहीं देना चाहिए कभी भी। आपकी शादी हो चुकी है, और गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर ये बात। अरे बेटा देखो, मेरे मन में था वो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। अब देखो तुम्हारे हाथ में है, तुम अगर प्रिंसिपल वगैरह को बोल दोगे, ये बात अपने मम्मी पापा को बोल दोगे, तो मेरी लाइफ ख़राब है, ये मान लो। मैं सस्पेंड भी हो सकता हूँ। अब सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं ऐसे मतलब सबको बोलूँगी कि मुझे सर ने ऐसा बोला। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझे आप अच्छे लगते हो, आप मेरे फेवरेट टीचर हो, और हमेशा रहोगे, और मैं कभी नहीं चाहती कि मैं आपको गिराऊंगी नीचे। बट ऐसा मत बोलना प्लीज़ सर, वापस कभी मत बोलना, और मेरे नंबर डिलीट कर देना प्लीज़ सर। देख, मैं इतना जानता हूँ, जो रुचि मेरे से बात करना चाहती है, सही बता रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बात करना चाहता हूँ। पता है क्यों करना चाहता हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता सर। तेरा नंबर है ना, रुचि ने मेरे को दिया था सबसे पहले। अगर मैं चाहता तो मैं रुचि से भी बात कर सकता था, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और सच में दिल से प्यार करता हूँ। तू जो मांगेगी वो दूंगा, बस एक बार तो मेरी हो जा। तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूँ स्वाति, इतना प्यार दूंगा तुझे कि जिंदगी में तू ये सोचेगी कि यार देख, मतलब मेन बात ये है कि तू किसी मतलब और लड़के से प्यार करेगी तो वो तुम्हें क्या देगा, उससे बढ़ के मैं प्यार दूंगा। मैं अकेला हूँ यार स्वाति, भले ही मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं इतना अकेला हूँ कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा भी कोई साथी हो जिससे मैं सुख दुख की बातें कर सकूँ। तुम मेरे प्यार को ऐसा मत समझना कि भाई वो गंदा प्यार है, मैं ऐसा नहीं हूँ। बस मुझे ऐसा कोई साथी चाहिए जिससे मैं अपने दिल की बात बोल सकूं, और आपस में हम बस बात कर लूँ, और कुछ नहीं। ऐसा गंदा वाला प्यार मेरा है भी नहीं, और तुम सोचना भी मत। बस प्यार का मतलब मेरे लिए ये है कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, और कुछ नहीं है। मेरे कहने का अंदाज तुम्हें शायद गलत लगा होगा, क्योंकि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ। जो था मन में बोल दिया डायरेक्ट, तो इसलिए सॉरी। बट मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानता हूँ, और वही मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई ऐसा इंसान हो जिससे मैं सच में रियलिटी में बात कर सकूँ। और अगर
तू इसका जवाब हाँ में देगी तो मेरी जिंदगी का आज के दिन का खुशी का दिन कोई नहीं होगा। प्लीज यार हाँ कर दे स्वाति। सर मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है, सच बता रही हूँ। देख स्वाति, डरना क्या है, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो तुम्हें धोखा दूंगा, और अगर मैं धोखा देता हूँ तो तुम डायरेक्ट मेरे ऊपर केस कर सकते हो। मैं कोई ऐरा गहरा लड़का नहीं हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। तो तुम इस चीज को तो छोड़ दो कि मैं तुम्हें धोखा दे के भागूंगा। सर आप रुचि से बात कर लो ना। मैं नहीं कर सकती सर, मुझे डर लगता है। मेरी मम्मी पापा को पता लग गया तो मुझे बहुत मारेंगे। अरे मैं कसम दिल खा के बोलता हूँ तुम्हें कि कभी पता नहीं लगेगा और मैं पता चलने नहीं दूंगा। वैसे मैं तुम्हारे घर तो आता जाता रहता हूँ, तो तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ती है तो मैं तुम्हें ला के भी दे दूंगा। किताब हुई, कोई चीज़ की सामान हुआ, कुछ भी। तो तुम्हारे मम्मी पापा तो वैसे भी मेरे ऊपर शक नहीं करते, और वो तो वैसे भी बोलते हैं कि भाई आ जाया करो। वो तो बहुत खुश रहते हैं जब मैं आता हूँ। और तुम्हारे पापा बोल भी रहे थे कोचिंग करने को कि भाई उनकी कोचिंग करवा देना। तो ये अभी मई का कोरोना ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद में तुम कोचिंग भी आने लग जाना मेरे पास, तो अच्छा है। दोनों अच्छे से रहेंगे, तू भी खुश, मुझे भी एक साथी मिल जाएगा। हाँ वो तो सही है, पर सर तू चलो ऐसा करना, तू मैं नाइट में कॉल करूँगा तेरे पास। सर नाइट में मम्मी के पास सोती हूँ मैं, तो मैं बात नहीं कर सकती नाइट में। और सुनो सर, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ तो मैं जा रही हूँ, ठीक है? मतलब नाराज हो गए तुम, और तुम्हें जो भी करना है आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तुम अगर मुझे मारोगे तो मैं मरने को भी तैयार हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी आप करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने तो था वो बता दिया आपको, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मुझे मारना है, छोड़ना है, कुछ भी करना है। ठीक है स्वाति, और मुझे इसका उत्तर चाहिए। आपको मैं 3 दिन दे रहा हूँ, 3 दिन के अंदर आप मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो, सोच समझ के। रुचि से पूछ लेना, किसी और से पूछ लेना, अगर मेरे बारे में कोई गलत बताता है तो मत देना जवाब। ठीक है चलो, फिर मैं बाद में बात करता हूँ, मेरे पास फोन आ रहा है। ओके सर, बाय।